मैं आपसे ये बात कह रहा था, आंख दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। बिल्डोजर दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। जेल की धमकी देने वाले, फांसी का फंदा दिखाने वाले, दिखाने दो, आज वक्त है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, असल वक्त वो आएगा जब कयामत कायम होगी और फिर हम बताएंगे उस दौर में क्या होगा। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आज ये हालात अगरचे हमारे मुआफिक नजर नहीं आते, लेकिन वो वक्त आएगा जब हमारे मुस्तफा, हमारे नबी हश्र का दूल्हा बन करके अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। और तुमसे पूछूंगा, ऐ भौंकने वाले कुत्तों, अपना एहतिसाब कर लेना, उस वक्त ठिकाना ढूंढोगे तो कहां मिलेगा। बरेली के इमाम ने कहा है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर को छोड़कर दो जुमले बरेली के इमाम कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते भागने की जगह और मकर कहते ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़ोगे तो भागने की जगह भी नहीं है, ठहरने की जगह भी नहीं है। कहां जाओगे? जहां जाओगे, जहां मेरे खुदा की हुकूमत है, वहां मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है, वो नबी की मुस्तफाई होगी। तुम कहां भागोगे? इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ये मैसेज दिया पूरी दुनिया को, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। वहां बहुत सारे मानने को तैयार खड़े होंगे, बहुत सारे बोलेंगे हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं। नहीं, यहां मानना देखा जाएगा, यहां का मानना मोतबर होगा। कयामत के दिन तो इज्जत और रिफात देख करके बहुत सारे कहने लग जाए। इसीलिए ऐ नौजवानों, तुम्हारे पास जो दौलत है वो बहुत अजीम दौलत है। आज अगर तुम बिछड़े हुए इलाकों में रहते हो, छप्पर के घर में रहते हो, कोई हरज नहीं। टूटी सड़कों पर तुम्हारी जिंदगी गुजरती है, कोई हरज नहीं। मैं इन तमाम बातों को अहम नहीं समझता, इसलिए कि हमारी तारीख है बगैर चप्पल के चलने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, एक खजूर की घुटली पर पूरा दिन गुजारने वाले। 313 जब निकलते थे, अच्छे अच्छों के बखिए उखाड़ देते थे। बड़ी बड़ी ताकतें रुख मोड़ लिया करती थी। आपको पता है, जब सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोम के उन ईसाइयों के मुकाबले में खड़े थे जो लाखों की तादाद में आए थे, ईसाइयों ने खालिद बिन वलीद से कहा, क्या आपको पता है हमारे पास वो फौज आई है, वो फौज आई है जो इतने जंगी सामान से लेस है और इतने हथियारों से, अब ऐसे तुम पर कूदेगी और ऐसे तुम पर नाचेगी कि तुम याद रखोगे। खालिद बिन वलीद ने जवाब में एक ही जुमला कहा था उन सलीबियों से, ऐ रोमी ताकत के इन कीड़ों के मालिकों, बात सिर्फ इतनी है, तुम अपनी ताकत पर बहुत नाज करते हो। मोहम्मद अरबी के उन दीवानों की ये फौज है, जितना तुम शराब से मोहब्बत करते हो, उससे ज्यादा हम मौत से मोहब्बत करते हैं। मौत से मोहब्बत करने वाली ये कौम है। तुम शराब के नशे में धुत होते हो, हम तो शहादत के जज्बे में निकलते हैं। ये हमारी तारीख थी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बस ये मैसेज मैं दे करके जाना चाहूंगा, हालात जैसी भी सख्त आए, कोई कंप्रोमाइज अपने दीन पर और अपने नबी के नाम पर नहीं होगा। अपने नबी के नाम पर कोई समझौता होगा, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये हमेशा से याद रहे आपको बात। और काफिरों ने मॉब लिंचिंग करके भी देखा है, ये आज के दौर में नहीं है, बहुत जमाने से। हजरत ज़ैद बिन दसना, हजरत खुबैब इब्न अदी, ये वो सहाबा हैं जिनको मक्का वालों ने पकड़ करके
फांसी पर चढ़ाया, फांसी देने से पहले उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा, उनकी नाक काटी, कान काटे, होंठ काटे, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी। और उसके बाद उस सहाबी से जालिमों ने ये कहा था, खुबैब इब्ने अदी से, क्या ये अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। उस सहाबी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, खून बह रहा है। उस असना में वो सहाबी कहते हैं, खबरदार तुम ये कहते हो यहाँ मेरे नबी होते तो अच्छा होता, कसम रब्बे जुल जलाल की, और मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मेरे नबी के तलवे में कांटा भी चुभे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। ये ईमान था उनका, ये ईमान था। उन सहाबा की तारीख पढ़ो, आपका जज्बा बेदार रहेगा, आपका जज्बा जवान रहेगा। कीदड़ भपकियों से भागने वाली कौम मोमिनीन की नहीं हुआ करती। मोमिनीन की जमात वो है जो आंधियों और तूफानों के रुख मोड़ दिया करती है। अल्लाह की जात पर उसे तवक्कुल और यकीन होता है। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जब अजान होती है, सदाएं लगती हैं मस्जिद की, क्या कहता है मुअज्जिन सबसे पहले? अल्लाह। क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, जिसका मतलब होता है अल्लाह सबसे, मालूम है तर्जुमा मालूम है, अल्लाह सबसे बड़ा है। यहां से तो शुरुआत होती है, नमाजों के लिए बुलाया जाता है। बल्कि ये तो नमाजों की बात है। जब हम पैदा हुए थे, बच्चे थे, माँ की पेट से आए थे, हमारी कान में सबसे पहले क्या कहा गया है? अजान दी गई कि नहीं दी गई? मियाँ रिवाज है कि नहीं है? बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में अजान दी जाती है, और अजान का पहला जुमला क्या होता है? अल्लाह सबसे। अरे हम पैदा हुए उस वक्त ही ये कहा गया अल्लाह सबसे। और जब हम मरेंगे, हमारी मैयत को ला करके इमाम के सामने रखा जाए, इमाम हाथ बांधेगा तकबीर के, ये कहते हुए कि अल्लाह सबसे। हम आए थे तो अल्लाह को बड़ा मानकर, दुनिया से जा रहे हैं तो अल्लाह को बड़ा मानकर। ये ईमान वालों की जिंदगी है। जब तुम्हारी पूरी जिंदगी में ये बार बार बताया गया अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर इन जालिमों के तख्तों को देख करके घबराना मत, किसी की कुर्सी को देख करके बिदकना मत। कोई जालिम अगर 5 साल के लिए आए, 10 साल के लिए आए, बिदक करके बदहवास मत होना। ये कीड़े आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरा मौला कल भी अकबर था, आज भी अकबर है, और अल्लाह हय्यो कय्यूम है, वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला। यकीन है कि नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो फिर ईमान ही नहीं है। अभी दिन है या रात है? सबको पता है रात है, लेकिन एक यकीन तुम्हारे दिल में अभी भी है। अंधेरा हो गया है, सब जगह अंधेरा है, रात है, लेकिन बच्चे को पकड़कर पूछूं, बूढ़े को पकड़ के पूछूं, हर एक ये कहेगा चंद घंटों के बाद उजाला होगा कि नहीं होगा। चंद घंटों के बाद रात जाएगी और उजाला होगा। ये तुम्हारा रोज का मामूल है, इसलिए इस पर तवज्जो नहीं करते। कभी कभार पूछो इन अंधेरियों से, इन अंधेरियों को छाट करके उजाला लाता कौन है? वो मेरा रब्बुल आलमीन है। जब रात के अंधेरियों को छाट करके उजाला लाता है, तो इस उम्मत पर आए हुए अगर अंधेरियों को देख करके घबरा करके जाना, ये शान ईमान वालों की नहीं है। आज अगर थोड़ी अंधेरियां हैं तो इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। उजाला आएगा, उजाला आएगा, क्योंकि कुरान में मौला का वादा है। और हदीस सुनाओ, नबी पाक फरमाते हैं उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आए। पूरी दुनिया की बात मेरे आका ने फरमाया, हर घर से अल्लाह का कलमा पढ़ा जाएगा। अगरचे काफिरों को ये पसंद ना आए बात, लेकिन हम कहते रहेंगे। तुमको अगर पसंद ना आए, लेकिन मेरे नबी का फरमान है,
ईमान सबके पास होगा। वो दौर इमाम मेहदी का होगा। इमाम मेहदी आएंगे और दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होगा, एक रेवोल्यूशन आएगा। जंग का मैदान भी मुल्क शाम बनेगा, जैसे आज बनता जा रहा है। सारी बड़ी ताकतें वहां उतर रही हैं। अगर ये उन्हीं हालात की तरफ ले जा रहे हैं तो मेरे अजीजों, क़यामत बहुत करीब है, बड़ी निशानियां आने वाली हैं। इमाम मेहदी का ज़हूर बहुत करीब है। जिस वक्त वो तशरीफ लाएंगे, इन अंधेरियों से हम उजालों की तरफ आएंगे। एक इमाम बरहक होगा, उसके पीछे सारी कौम होगी, सारे सिलसिले वहीं पर खत्म हो जाएंगे। सारे मशरब, सारे मसलक, सारे मजहब इमाम मेहदी के हाथ पर मुत्तफिक हो जाएंगे। सबका इत्तेफाक होगा, न कोई इख्तिलाफ, न कोई फिरका, न कोई जमात। एक इमाम आदिल होगा पूरी दुनिया का, वो मेरे नबी ने फरमाया है। और अगर हुजूर ने फरमाया है तो होकर रहेगा, होकर रहेगा। लेकिन बस तमन्ना ये करते हैं मौला ताला हमारी जिंदगियों में वो दिन अता करे, तो ये तो उसकी बड़ी नेमत कामिला है। वरना हमारे मरने के बाद हो या क़यामत से पहले ये दिन तो आएगा इस रुए जमीन पर। काफिरों को ये बात बुरी लगती है तो लगे, लेकिन इस बात को याद रख करके चलो ऐ नौजवानों, जब बारिश ज्यादा होती है तो आदमी की जिम्मेदारी क्या होती है? वो जल्दी से अपने दरवाजे बंद करने लगता है, अपनी हिफाजत की कोशिश करता है। खिड़कियां बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, पर्दे लगा लो। बाहर कपड़े सूख रहे थे तो उनको उठा लो, कोई चीज सूखने के लिए रखे थे उसको ले लो। बारिश होती है तो आप इंतजामात शुरू कर देते हैं, ना भीग सकूं या मैं गीला ना हो जाऊं, इसके लिए आप रेनकोट पहन लिए, छाता ले लिए। आज फितनों की बारिश शुरू हो चुकी है। इन बारिशों के जमाने में आप जरा बराबर भी हरकत नहीं करते। अपने ईमान की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ, बेदार हो जाओ। जब जब मस्जिद से आवाज आए अपने बिस्तरों को छोड़ो, दौड़ पड़ो। जिस दिन तुम्हारी मस्जिद की सफें भरने लग जाए, काफिरों के दिल पर हैबत तारी हो जाएगी, दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी होगी। तुम फजर में सोते रहते हो और तुम्हारा दिन शुरू होता है 12 बजे के बाद, रात जागते रहते हैं। यह हमारी जिंदगियां नहीं थी। हम फजर की नमाज से अपना दिन शुरू करते, इशा पर खत्म कर दिया करते। यह अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। जब इस निजाम से हम हट करके दूसरे रास्ते पर चलेंगे, मियां होता यह है, शेर जब अपनी हैसियत भूल जाता है तो कुत्ते भी उस पर भौंकने लग जाते हैं। शेर अगर अपनी शेरगी पर कायम न रहे, छोटे छोटे जानवर भी उस पर हुकूमत करने लग जाते हैं। इसीलिए आप खैर उम्मत हैं, नबी की उम्मत है। आपको इसके उसके पीछे भागने के लिए नहीं बनाया गया। तुम टिकटॉक पर मुजरे करने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुम बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस के फैन बनने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुमको अल्लाह ने पैदा किया है अपने नबी के पीछे चलने के लिए। तुम अपने नबी को देखो और आगे बढ़ो, फिर देखो इनकलाब कैसा आएगा। आज इन बातों के साथ मैं अपनी जुमलों को समेटता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। जो कुछ भी बुराइयां आई हैं, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, रब ताला फरमाता है जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। अपने मुआशरे से नशा को निकालो, अपने मुआशरे से सूद को निकालो, इन बेहयाइयों को खत्म करो, अपनी बच्चियों के पर्दों की पाबंदी करो। आप एक नारा लगाते हैं इस्लाम, अगर मैं नारा लगाऊं तो आप जवाब में क्या कहेंगे? इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम से प्यार है, इस्लाम जिंदाबाद जब नारा लगाते हो, फिर अपनी बीवी पर, अपनी बेटी पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं देखना चाहते? उन पर इस्लाम क्यों नहीं देखना चाहते? अरे बाप तो अपने बेटे पर इस्लाम नहीं देख पा रहा है, चेहरा किसी और का है, कपड़े किसी और के हैं, तुम सड़क पर उतर करके इस्लाम जिंदाबाद कह रहे हो। अपने घर में से नारा लगाओ इस्लाम जिंदाबाद। मेरे घर में गाने की आवाज नहीं आएगी, मेरे घर में बच्चों की तरबियत होगी तो इस बात पर होगी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, ये तरबियत का अंदाज हो जाए।
बच्चियों को ये सबक दे दो कि तुम ये सीरियल देखने वाली लड़कियां नहीं हो, या सीरियल पर आने वाली तमाशा करने वाली वो औरतें नहीं हो जिनकी बेपर्दगी को देख करके कुत्ते अपने राल टपकाते हुए हवस का निशाना बनाते हैं। ऐ मेरी बच्चियों, तुम फातिमा जहरा की कनीज हो, तुम सैयदा कायनात की कनीजा हो, जिसके आंचल को न देखा महरो माह ने, उस रिदाए इफ्फत पे लाखों सलाम। चांद और सूरज ने जिसके आंचल को नहीं देखा, तुम उसकी कनीजा हो, तुम अपने पर्दे की पाबंदी करो। बात सिर्फ इतनी है, अगर हमारे घरों से दीन शुरू हो जाए, हमारे घरों से इस्लाम शुरू हो जाए, तो फिर दुश्मनों से हमें किसी बात का डर नहीं, किसी बात का खौफ नहीं। जितना भौंकते भौंकने दो, अगर तुमने मजबूती के साथ इस मिशन को जिंदा किया, मेरा बच्चा कुरान पढ़ करके आगे निकलेगा, मेरा बच्चा मेरे नबी की मोहब्बत में आगे बढ़ेगा, मेरे घर से आवाज आएगी नाते मुस्तफा की, मेरी बच्चियां फातिमा जहरा की कनीजा कहलाएंगी, मेरा मोहल्ला टूटा बिखरा क्यों ना हो, सड़कें टूटी हुई हो, घर छप्पर के क्यों ना हो, लेकिन दूर से अगर एक अजनबी मेरे गांव में आ जाए तो ये कहने पर मजबूर हो जाए, इस गांव से मदीने की खुशबू आया करती है, इस गांव में आशिकाने मुस्तफा की झलक नजर आती है। फिर तुम्हें लोग नाम पूछ करके ना पहचाने, तेरा नाम क्या है, नाम पूछने के बाद वो फिर फैसला करे हिंदू है कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है कि यहूदी है, ईसाई है कि फला है। नाम पूछने के बाद लोगों को पता ना चले, बल्कि तुम्हारे चाल और चलन को देख करके दुनिया पुकार उठे, ये चलने वाले की चाल बताती है कि गुलाम मुस्तफा है, मेरे नबी का आशिक है। जब जिंदगी को आप इस तरह बना ले, इंशाल्लाह एक इनकलाब आने को तैयार है, एक इनकलाब आने को तैयार है। नौजवानों, गानों के रसिया जो है उनको मैं कहता हूँ छोड़ दो, गाने निफाक पैदा करते हैं, इंसान को मुनाफिक बना देते हैं, गाने सुन सुन करके लोग जिना की तरफ जाते हैं, ये मुहद्दिसीन का फरमान है। इसलिए छोड़ो इन तमाम चीजों को और रोजाना कुरान सुनने की आदत डालो, कुरान सुनने की आदत डालो। सबके पास मोबाइल है, तकरीबन सबके पास मोबाइल है, कुरान उसमें डाउनलोड कर लो। किसी कारी कुरान सोने से पहले एक मर्तबा सूरे मुल्क सुन करके सो जाओ, खाली कुरान की एक सूरे सुन करके सो जाओ। मेरे अजीजों, हदीस में है जब मरोगे कब्र में ये सूरे एक रोशनी बनकर आए और आकर क्या कहती है, आला हजरत ने लिखा है, सूरे मुल्क पढ़ने वाला या सुनने वाला जो अपनी जिंदगी कब्र में जाता है, सब लोग दफन करके उसकी तख्तियां बंद करके चले जाते हैं, ये सूरे मुल्क जाती है अपने रब के पास, कहती है मौला मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं या नहीं। रब फरमाता हाँ ऐ सूरे मुल्क तू मेरे कलाम का हिस्सा। कहती है मौला जो मुझे रोज पढ़ता था, सुनता था, मैं उसकी सिफारिश लेकर के आई हूं, उसकी बख्शिश का ऐलान फरमा दे, उसकी बख्शिश का ऐलान फरमा दे। यहां तक कि वो सूरे मुल्क रब तबारक व तआला से बार बार इसरार करके उसकी बख्शिश का परवाना ले लेती है। रब फरमाता है जा मैं उसको बख्श दिया। फिर सूरे मुल्क आला हज़रत ने लिखा है जन्नत में जाती है, तकिए लेती है, बिस्तरे लेती है और वापस कब्र में आती है, पढ़ने वाले से कहती है मैंने तेरे लिए ये तकिए जन्नत के लाए और ये बिस्तरा जन्नत का है, ये हवाएं खुशबुएं जन्नत की हैं। ऐ मेरे पढ़ने वाले, मेरे आने में कहीं ताखीर तो नहीं हो गई, देरी तो नहीं हो गई। वो कब्र में हमारे साथ रहने वाली सूरे मुल्क बरसों हो गए न लोग सुनते हैं न पढ़ते हैं। तुम तो किसको सुन रहे हो? गाने सुन रहे हो, ये नौटंकियां, ये मुजरे, ये भंगड़ा, ये दुनिया की अय्याशियां जो जहन्नम की तरफ ले जाती हैं, इन सब को छोड़ो, रहमान के उस कलाम को सुनो। जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे, अल्लाह का कलाम कब्र में तुम्हारे साथ हुआ करेगा रोशनी बन करके। आज से अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हर नौजवान अपने मोबाइल में सूरे मुल्क डाउनलोड करेगा और रात को सुन करके सोएगा। और दूसरी बात अगर अपना सीना ऐसा बनाना है कि जिसकी धड़कन से भी लोगों को यानी दुश्मनों को खौफ तारी होने लग जाए, उसके गुजरने से ही कई कीड़े मर करके नालियों में चले जाएं,
अगर ऐसा सीना बनाना चाहते हो ऐसा सीना बन जाए हमारा। हर एक की ख्वाहिश है ना कि तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ने लगे, दुश्मनों पर रौब तारी हो। उसके लिए एक इलाज है, उस वक्त तक बिस्तर पर सोना नहीं जब तक 100 मरतबा अपने नबी पर दुरूद ना पढ़ो। अपने आका को 100 मरतबा याद करो, दुरूद शरीफ। फिर ये आदत जिंदगी में चंद दिनों के बाद देखना, चंद दिनों के बाद देखो चेहरे पर नूर आ जाएगा, चेहरे पर नूर आ जाएगा, जुबान में असर आ जाएगा। और फिर कैसा भी जालिम हो उसका खौफ तुम्हारे दिल में नहीं आएगा। अल्लाह तुम्हें खौफ से आजाद रखेगा, खौफ से आजाद रखेगा। मेरी गुफ्तगू का कुल खुलासा यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ऐ नौजवानों आओ उस नबी के कदमों में बैठ करके हम ये अहद करते हैं, या रसूल अल्लाह आज के बाद से जिंदगी आपके नाम पर है, आज के बाद से हमारी सांसें आपके नाम पर है, आज के बाद से अपनी ख्वाहिशात आपके नाम पर है। मेरे साथ आप सबका भी जज्बा है तो मेरे साथ मिल करके कहो, जब नबी पाक की इज्जत की बात आए, उनके नामूस की बात आए, हाथ नहीं उठाएंगे बल्कि हुजूर के कदमों में अपनी गर्दन भी निछावर करने को तैयार होंगे। हर एक नौजवान अगर इस बात के लिए तैयार है तो नबी को हाजिर और नाजिर मानकर कहो मेरे साथ, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जमीन और जमान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान चुनी नो चुना बने दो जहां, सब मेरे मुस्तफा के लिए है। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले। या रसूल अल्लाह हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। आका व मौला आपके दरबार में इस काफिले की तरफ से मैं अरीजा ये पेश करता हूँ, सरकार चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।